अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शौक़ की बात उस्ताद अली गुजर के साथ। आज हमारे साथ चनियोट शहर की एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो कबूतर परवरी में उनका बड़ा नाम है और माशाल्लाह उन्होंने चनियोट शहर की कबूतर परवरी में चार चांद लगाई रखे हैं। अपने टाइम में उन्होंने बहुत सारा शौक़ किया है। उनके माशाल्लाह लातादाद शागिर्द हैं, चनियोट शहर में भी, चनियोट शहर से बाहर भी। तो आज हम आपका तारुफ़ करवाएंगे उस्ताद आसिफ साहब से, जो चनियोट की शान है माशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत है आपकी? फर्स्ट क्लास जी, दुआएं आपकी। पहले तो उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि नहीं, जी आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो जी आज दोस्तों, उस्ताद आसिफ साहब की स्पेशल जो है ना, हमने उनसे दरख्वास्त की है कि आज आपने जो है ना कबूतर परवरी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बतानी है। तो आज आप दोस्तों को इस इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और फिर हम आपको इंशाल्लाह उनके ब्रीडर कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे। कुछ बाजियों की मतलब उनकी तफसीलात हैं, उनके शागिर्दों की बाजियाँ लगी हुई हैं, उनके बारे में भी मालूमात बताएंगे। तो उस्ताद जी माशाल्लाह कब से आप ये शौक़ कर रहे हैं? कितने तक, साल हो गए हैं? ये तकरीबन जी 1990 से शुरू किया जी बाजियों का शौक़, क्योंकि पहले वालिद साहब शौक़ में थे। 1990 में वालिद साहब फोत हुए हैं, तो उसके बाद वालिद साहब वाली पग मुझे मिली, तो उसके बाद यानी कि आपके घर की ही पग जो है ना वो आगे मुंतकिल जी हो हाँ, गई है जी हाँ, जी हाँ, आपके वालिद साहब जी की, हाँ, मेरे वालिद साहब के पास उस्ताद शफीक गार्ड लाहौर में है। लाहौर वाले जो जी हैं। जी, उनकी दस्तर थी। वो वालिद साहब उनके बेटे थे उस्ताद लाल साहब, जी जी, उनके शागिर्द थे मेरे वालिद साहब। उनकी ठीक हो पग गया मेरे पास है जी। माशाल्लाह। तो उस्ताद जी इधर खनियोट शहर में आपके तकरीबन कितने के शागिर्द होंगे या गिरदो नुमा में? तकरीबन तकरीबन साठ याद, साठ साठ 70 से ऊपर ही होगा माशाल्लाह जी तकरीबन जी। माशाल्लाह। जी हाँ, तो अभी आप घर में मतलब तो मेरे ख्याल से शौक़ नहीं कर रहे जी हाँ, बाजियों नहीं का? बाजियों का जी शुरू से ही शागिर्दों के यहाँ से किया। वालिद साहब की ज़िंदगी में घर से बाजियाँ उड़ती रही हैं, सही, तो वालिद साहब के बाद शागिर्दों की छतों से उड़ाई हैं जी। माशाल्लाह जी हाँ, माशाल्लाह। जी तो हाँ, सादी कोई आपके शागिर्द है जो अभी मतलब पंजाब लेवल पे भी कोई शौक़ कर रहा हो? जी जी, आप पंजाब लेवल पे कर रहे हैं जी। नैयर भट्टी साहब हैं पिंडी भट्टियाँ में। पिंडी भटिया से नैयर जी भट्टी साहब। जी हाँ जी। उसके अलावा इधर चिन्योट से हम कर रहे हैं जी, इजाज़ की छत से। ठीक है, आ, और क्या नाम है, पहले जलील की छत से उड़ाते रहे। जलील की अब छत ज़रा बंद की हुई बंद है। की हुई है, और जलील का शागिर्द की छत से लगाई हैं बाजियाँ चेतर की बच्चों की। तो सही हो गया। जी हाँ, चेतर की बाजियाँ फैसलाबाद लगाई हुई है मेरे ख्याल नहीं से। ये फैसलाबाद के उस्ताद हैं नासिर जूता, नासिर जूता साहब। उनके शागिर्द हैं, उनके साथ लगी हुई हैं ठीक हो गया, चेतर की। सही हो गया। उस्ताद जी जैसे ये अभी आपको पता है कि जेठ आने वाला है, तो जी सारे दोस्त जो है वो परपट्टी कर रहे हैं। जी जी कईयों ने कर दी है, कई कर रहे हैं। तो आपने देखा नहीं कि बहुत सारे मौसम जो हैं वो बदल गए हैं। पहले मतलब सर्दी ज़रा जल्दी आ जाती थी, आजकल ज़रा सर्दी लेट हो गई है, अभी भी सर्दी के ही मौसम है तकरीबन। जी तो बड़े लोग बेचारे दोस्त जो हैं वो हमारे शौकीन हज़रात बड़े मुतासर हैं। जैसे अभी मैंने सुना, इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही आपको एक फ़ोन आ गया, मुझे वही बात ज़हन में आ गई जी कि बड़े लोग मुतासर हैं कबूतरों की बीमारियों की वजह से। ये मतलब कोई मौसमी असरात की वजह से है, ये आपकी मतलब आज से 25-30 साल पहले भी इसी तरह रूटीन जारी नहीं, होती थी? 25-30 साल पहले बहुत कम थी, अब बहुत ज़्यादा ये बीमारियां शुरू हो गई हैं कि जिसमें समझ लो कि हर सीज़न में पहले एक दफ़ा साल में एक दफ़ा आती थी, तो फिर उसके बाद बचत रहती थी। अब साल में दो दो तीन तीन दफ़ा बीमारी आ रही। जितना हम इसके ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं, उतनी उतनी ज़्यादा ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। परेशानियां आ रही हैं। तो तो उसमें ये है कि हम तो ये है कि सालाना कर रहे हैं, उसका इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो तो वो साजी भी हमारे दोस्तों को कुछ बताए ना कि कोई ऐसी तरतीब सालाना या महीनावार के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ें जो मतलब शौकीन हज़रात उनको अगर गाइडलाइन मिले ताकि उनके भी परिंदे महफूज रहा करें। बेहतर तो ये है जो आदमी गुंजाइश जिनकी नहीं है
वो रानी खेत इस्तेमाल करें। रानी खेत वो जो टीका होता जी है। हाँ, वो है 3 माह के अंदर। सही। 3 माह के अंदर अंदर लगवा लें तो उसका अच्छा रिजल्ट है, ज़रा कम कीमत में है। तो आज फिर अच्छा दौर है, पैसे ज़्यादा लगाएं तो फिर उसमें जैली मून है, गैलीमून आ गया। जैली मून आ रहा है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है, वो लगवा लें। वो सालाना है वो तो सारी साल में एक दफ़ा ही हो जाए तो या बहुत है, या वो भी नहीं नहीं, साल में एक दफ़ा हो जाए तो उससे फिर मतलब बीमारियों से महफूज। जान बची रहती या है। ये है कि जो लकवा है ना वो नहीं होता, बाकी उसमें जो जानवर जिसको लगा है ना उसमें ये हो सकता है वो बीमार कमज़ोर हो सकता है, या उसमें कुछ थोड़ी पेट की कोई बीमारियां आ सकती हैं, पर यह है कि उसको जोला या लकवा नहीं होगा। जी जी, क्योंकि अगर झोला या लकवा आ गया तो फिर तो परिंदा जो है ना या वो उड़ने से कासर हो या वो जाता है, बेकार हो जाता बेकार है, हो जाता बहुत है। कम ही उससे जो ये है जोले। कि जी हाँ, मतलब परिंदा जो है ना कम से कम जी हाँ, आपके दोबारा काम आ सकता है सीजन में। जी हाँ, बिल्कुल। तो सारी ये जो गैली मून है और रानी खेत है, ये कुछ आप थोड़ा सा इनका बता दें डोज का, कि ये क्या गोश्त में लगती है या कोई स्किन में लगती है, या इसकी ये क्या मिकदार होनी इसकी चाहिए? जिल्द उठा के ना जिल्द के अंदर लगानी चाहिए। जी जी। और जो है ना रानी खेत वो है, वो जो है ना उसका है कि 100 कबूतरों के लिए एक टीका। एक टीका। एक टीका 100 तो को। ये जो जैली मून है ये 1000 कबूतरों के लिए है। सही। ये 1 पॉइंट लगाना होता है। इंसुलिन से। जी इंसुलिन से। इंसुलिन जी हाँ, से। हम तो 1 पॉइंट का हिसाब रखते हैं कि उससे ये है कि बेहतर रहता है। जितनी ज़्यादा डोज लगाएंगे उतना नुकसान, जितनी कम लगाएंगे उससे फ़ायदा उससे होगा। ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी हाँ। नहीं जी दोस्तों, उस्ताद जी आसिफ साहब बता रहे हैं कि डोज बढ़ाने से आपके परिंदों का नुकसान हो सकता है, जी हाँ। तो लिहाजा इंसुलिन से आप 1 पॉइंट जो है वो परिंदे को लगाएं, और उसके गोश्त में ना लगाएं, उसकी जिल्द में लगाएं, जिससे उसको फ़ायदा होगा। और अगर जो दोस्त गैलीमून के पैसे नहीं खर्च कर सकते तो वो रानी खेत इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया करें, क्योंकि रानी खेत सस्ता भी है, मेरे ख्याल 50 रुपये का शायद जी हाँ, एक पहले इंजेक्शन है। और 20-25 का जी था, जी, अब 50 का हो गया उसकी बस। वो गुलाबी से कलर की टिक्की होगी, तो वो हाँ, आप इस्तेमाल करें तो वो एक इंजेक्शन 100 परिंदे को लग सकता है। तो सारी ये कितने पानी में बनाना है इंजेक्शन? ये उसके अंदर वो पानी देते हैं, साथ ही डिस्टल वाटर जो डिस्टर देते हैं। वाटर जी जी। 100 कबूतरों का आपको मिल जाएगा। सही सही। उनको बोल दें ये 100 कबूतरों के लिए चाहिए, तो उतना वो वो दे देते तकरीबन हैं। वो दे देते हैं। ठीक हो गया, ये तो आसानी से ये मार्केट आसान मार्केट से अवेलेबल है। जहाँ परिंदों की दवाइयाँ मिलती हैं उनसे मिल जाते हैं। ठीक हो गया। जी। तो इसके अलावा शादी कोई और ऐसी चीज़ जो मतलब नए शौकीन हमारे जो है इस्तेमाल कर लिया करें? हाँ, इसमें ये है कि जो है ना ये विटामिन, जी जी। उसके लिए आप जो है ना लेसोविड इस्तेमाल करवाएं शरबत। उसमें ये है कि कबूतर ताकत में रहता है। जिस तरह सर्दियाँ आई हैं, सर्दियों के शुरू में आप ये हफ्ते में एक आध दफ़ा पिलाते रहें तो उसका अच्छा रिज़ल्ट है। ठीक है। लेसोविड के साथ फ्लैजर और लेसोविड ये इस्तेमाल करें। आंतों की सोजिश के लिए फ्लैजर होता है, जी जी। और जो लेसोविड है ये जो है ना विटामिन और ताकत के लिए। नहीं दोस्तों, उस्ताद जी बता रहे हैं कि फ्लैजल सिरप जो है और लाइजोवेट सिरप है। लाइजोवेट सिरप आपको आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, और फ्लैजल सिरप भी। तो ये लाइजोवेट जो है बड़ा अच्छा मल्टी जो है ना मिनरल्स वाला सिरप है। तो ये आप जो है ना अपने कबूतरों को 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद जो है ना वो आप पिला सकते हैं, तो उससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और फ्लैजल जो है वो वैसे भी मैदे को अच्छा रखता है। ये तो आंतों की सोजिश वगैरह के लिए जी बहुत जी। अच्छा फ़ायदेमंद है, हाजमे के लिए अच्छा। तो उस सारी ये जो आजकल मैंने देखा है कि बड़े जो अच्छे अच्छे शौकीन नज़र आते हैं। अब तो खैर कबूतरबाजी इतनी वसी हो गई है कि पहले दौर में 40-50 लोग कबूतर रखते थे और उनका शौक़ पूरा हो जाता था। जी अब हाँ। तो 500-500, 600-600, 700-700 लोगों कबूतर परपटी करते हैं कि चलो यार इसमें से अब 11 निकालेंगे हम और खेलेंगे। जी तो उनके पास कबूतरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये बाहर से जो बाहर मुल्क से, जैसे आपके जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया जी और बेल्जियम हो गया, वहाँ की अद्वियात जो है हमारे पाकिस्तान में अब आसानी से मतलब मिल जाती हैं, लेकिन वो महंगी बहुत है। या बस गरीब आदमी उसकी पहुंच तक नहीं है।
जी जी तो बाकी ये है कि जो पहले हमारे बुज़ुर्गों के वक्त या जो हम अब भी काफ़ी हम वही इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये है कि देसी अद्वियात हैं। उसमें ये है कि अच्छा जानवर जो है ना उस पे बेहतर रहता है, ज़ाया भी नहीं होता। तो यही तादाद पहले से ही हमारी अब भी जहाँ भी हमारे शागिर्द हैं, हमने वो कोई 500-700 कबूतर नहीं रखे हुए। सही। तो फैसलाबाद में मेरे शागिर्द हैं जी, खालिद साहब 5 सराफ़ों का काम करते हैं। 5 साल वो चैम्पियन रहे हैं। माशाल्लाह जी। 5 साल उन्होंने बाजियाँ उड़ाई हैं। तो एक तरफ एहसनपुरी चैम्पियन रहा, दूसरी तरफ वो रहे हैं। जी जी 5 सालों में उन्होंने 20 से 25 कबूतरों के पर पट्टी की है। सही सही सही। उन 20-25 कबूतरों में से ही वो 11 कबूतर बाजियों में डालते रहे। इतनी ज़बरदस्त परफेक्शन जी आई हाँ, है कि देखो कि कोई ज़्यादा तादाद नहीं। जी हाँ, तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जितने कम होंगे उतनी तवज्जो ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा होंगे उतनी तवज्जो कम होगी, और आपसे अच्छे और बुरे की पहचान कम होगी। सही। हाँ, तो उस्ताद जी। अच्छा जानवर जो है ना, जी जी जिसने रखे हुए हैं उसको पहचान होती है। अच्छे जानवर रखें, अच्छे का ये रिज़ल्ट है। कोई दवाइयाँ कहें ना कि दवाइयों से कबूतर उड़ते हैं, गलत बयानी है। अच्छा जानवर अच्छा होना ज़रूरी है। नहीं दोस्तों, उस्ताद आसिफ साहब ने जो बात की है ये बहुत पायदार और अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से बात की है कि दवाइयों पे निसार मत करें, अच्छे परिंदों की शनाख्त सीखें, अच्छे परिंदों का इंतखाब करें और उन्हीं पे आप मुनस्सर रहें, वही आपकी जीत का जो है सबब बनेगी। असल में उस्ताद जी ये जो मतलब दवाइयों का रुझान आया है ना, जी जिसे कहते हैं सैलाब आया हुआ है, जी हाँ, बिल्कुल। तो लोग यही समझते हैं कि यार मतलब किसी के भी अच्छे कबूतर उड़ेंगे वो ये कहेंगे यार इसकी दवाई फलानी जगह से आई है, जी फलानी हाँ, जगह से आई है। वो बात वही आ गई कि दवाइयों पे ज़्यादा इन्हिसार है। जी हाँ, बस लोगों की यही है ना। देखो ना जी, आज मैं कोई पुराना शौकीन बैठा है, सुनने वाले तो सुन रहे होंगे। तो हमारे बुज़ुर्गों के जिस वक्त लाइट नहीं थी उस वक्त भी कबूतर शाम शाम में बैठे, रात में वो मट्टी के तेल वाले गैस वाले होते थे, गैस वाले। जी जी जी। हमने खुद बचपन में देखा है, अपने घर में उस लाइट गैस के ऊपर कबूतर बैठते देखे हैं। उस वक्त भी रात को बैठते रहे हैं, उन लाइटों पे बैठते रहे। तो अब भी कोई ये उस वक्त तो नहीं, ये वो जर्मनी से दवाइयाँ जी आती जी थी। उस वक़्त तो इन चीज़ों का नहीं था, हाँ, लेकिन तो कबूतर। उस वक्त भी कबूतर उड़ा के लोगों को दिखाए हैं। तो माशाल्लाह जितने चिन्योट में ग्रुप हैं, अल्लाह के फजल व करम से सब के सामने कहते हैं कि सबको जीता हुआ। कोई ग्रुप कहे कि ये गलत बयानी कर रहे हैं तो फिर बात है। नहीं नहीं ऐसी जितने कोई। चिन्योट में ग्रुप हैं सबको जीता हुआ है अल्लाह के फजल व करम से और माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला की रहमत से। ये नहीं है कि हमारा कमाल है, ये हमारे मालक का कमाल है। अल्लाह ताला नवाजने वाला है। या जितने ग्रुप चिन्योट में है सबको जीता हुआ है अल्लाह के अच्छा उस सारी थोड़ी सी चिन्योट की ना तारीख से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। फजल। जी जी मेरा जो मुझे छोटा थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है क्योंकि हम उस वक़्त छोटे थे, तो यहाँ के चिन्योट के जो शहर के मतलब आपको पता है कि हमारे बिल्कुल सराउंडिंग में सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं और खुश्क पहाड़ हैं। जी जी और यहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी मतलब उसकी सतह ऊपर जाती है, बुलंद होती है। जी यानी कि 46, 47, 48, 49 तक भी हमारे यहाँ पे जी दर्जा हरारत रहता रहा है। जी लेकिन ये गुज़श्ता कुछ सालों की वजह से मतलब इतना टेम्परेचर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा जी। 45, 44 पिछले साल भी कुछ 1-2 दिन 2 लगे दिन हैं, ले गए हैं 2-3 दिन लगे हैं। क्योंकि तो बिल्कुल हमारे साथ झांग है जी हाँ, और इस तरफ फैसलाबाद है, सरगोदा है, जी हाँ, हमारी तो ये तरफ पट्टी ज़रा खुश्क है। जी हाँ, खुश्क पट्टी है। हमारा हो गया चिन्योट हो गया या सरगोदा है जी जी या मुल्तान में है, जी वो जी भी ये भी ये। हमारे साथ ही लगता है बिल्कुल। जी हाँ, ये चीज़ें जो है ना इस वाकई है मौसम की तो उस्ताद जी टेम्परेचर। यहाँ जी के कुछ मखसूस कबूतर हुआ करते थे जब आप छोटे हुआ करते थे, तो जी हम यहाँ से ख़रीदते थे। तो लोग इधर के जो मखसूस कबूतर थे, जो मेरा ख्याल है कि यहाँ से लोग जो है ना कबूतर ख़रीद के लेके जा चुके हैं, जो जी हाँ, आज की नज़र में यहाँ पे टैडी बन गए हैं। जी हाँ, कुछ बहुत रामपुरी बन गए हैं क्योंकि चिन्योट का एक बड़ा मखसूस कबूतर था जो जामनी गला सिर्फ रखता होता था और बिल्कुल। उसकी आंख गुलाबी हुआ करती थी और उसके सेंटर में 2 पत्ते काले होते थे या साइड पे,
या इस साइड पे एक एक पत्ता डाला बिल्कुल होता? देखे हैं बुज़ुर्गों के कबूतरों में ये तो दरमियाने वजूद के थे, ना बहुत बड़े वजूद के थे ना बहुत ज़्यादा छोटे, दरमियाने वजूद के कबूतर होते थे। बहुत अच्छे कबूतर थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो बस अब क्योंकि मेल डाल डाल के हम लोगों ने फिर नाम अब आ गए, पहले कोई नाम नहीं था। जी सर, खाली रंग से वाकफियत हुआ हाँ, जो करती थी। कलसीरा कबूतर होता या लाल आँख में होता तो वो कसूरी कहलाता था, जो ज़रा सादी आँख में या सफ़ेद आँख में होता था वो सियालकोटी कबूतर कहलाता था। अब ये टेडी आ गया, ये कमग्गर आ गया, ये गोल्डन आ गया, ये अब नाम आए हैं। उस्ताद जी, मुझे कुछ जी पता लगा कि रिफत शाह वाले जो कबूतर हुआ करते थे वो भी यहाँ चनेौट से ही, मेरे ख्याल कुछ हिस्ट्री उनकी है कि चनेौट वैसे में भी रहे हैं। रहे हैं, पर ये नहीं पता कि उन्होंने, सुनने में ये आया था कि वो फैसला इधर कोई है इलाका, उधर से उन्होंने लिए थे, हकीम साहब थे उनसे कबूतर लिए थे, उनसे कबूतर वो बनाए थे। सही सही। हाँ, तो इधर कोई चनेौट की कोई प्रॉपर ऐसी कोई ब्लड या कोई ऐसी नस्ल थी जो अब यहाँ पे नापैद सी हो गई है, जो इस इलाके से मनसूख हो? जो हमने बचपन में हमारे अपने बुज़ुर्गों में या जो देखे हैं ना, ये सियालकोटी कबूतर ज़्यादातर थे और मोतियों वाले, लाल मोतियों वाले कबूतर थे। अब वो नायाब भी हो गए, हम बहुत कम ही लोगों के अब तो पास। ज्यादातर लोगों का रुझान टैडी, टैडी, गोल्डन, गोल्डन, जी कमगर जी हाँ, कबूतरों जी हाँ, में आ गया। बिल्कुल जी। तो उस्ताद जी, उस वक्त जो कबूतर ज्यादातर मुकाबले हुआ करते थे लगातार उन दिनों में, जी हाँ, जी हाँ, अब तो कबूतरबाजी को बहुत फ़रोग मिल गया है, बड़ी जिद्दत आ गई। अब तो जी हाँ, 11 दिन के मुकाबले और नागावार होना शुरू हो गए हैं। तो उसमें उस वक़्त भी मतलब कबूतरों की जो परवाज़ें थी वो महदूद थी। चंद एक कई घरों में कभी हुआ कि शाम तक कबूतर जी जाते थे लेकिन कम जाते थे। कम जाते लेकिन थे। अब आप देखें कि जी हाँ, माशाल्लाह। अब हर दूसरा घर जो है वो शाम तक कबूतर लेके जा रहा है, और ये शाम ये भी नहीं पता होता कि यार ये बिठा के हम जीतेंगे जी भी कि नहीं। इतना बिल्कुल सख्त सही, मुकाबला हो गया है। बिल्कुल मुकाबला तो सख्त ये हो गया जी। कबूतरों के फ़र्क की वजह से आया है या अच्छी कीमियागरी की वजह से आया है? नहीं, ये देखो ना जी, उस वक्त चंद बंदों के आगे पहचान थी। अल्लाह ताला का ये अब एहसान है कि मीडिया की वजह से लोगों के अंदर शऊर आया है, पहचान आई है। जी जी। मुझे बड़ा याद है कि मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, तो देहातों में वो उस्ताद थे, तो हमारी दुकान पे वो पानी वानी या कोई चीज़ कबूतरों के लिए लेने आते थे। तो मुझे वालिद साहब शौक़ तो घर से शुरू था, इससे था, पर वालिद साहब से ज़रा डर से ना छुप के वो आया ना, तो बैठे थे, तो मैंने कहा चाचा जी वो आप, हाँ, हमें ये तितर का शौक़ है, फ़लाँ चीज़ का शौक़ है, तो इसमें कुछ पहचान के बारे हम। वो कहते हैं जी घोड़ा मैदान में और कबूतर आसमान आसमान में। में। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा चाचा जी मुझे एक चीज़ का शौक़ है, मैं बता सकता हूँ, 100 तितरों में तितर पड़ा होना तो मैं बता सकता हूँ कि इस तितर में ये क्वालिटी है। सही। तो आप कह रहे हैं कबूतर आसमान में और घोड़ा मैदान में, मैं इस बात को नहीं मानता। फ़र्क भी होती हाँ, है फ़र्क होती है। जिस तरह किसी जिसको घोड़े का शौक़ है उससे उसको। पूछें, हाँ। वो घोड़े की पहचान बताएगा, जिसको भैंस की है वो बताएगा इसका इस तरह सींग हो, इसका इस तरह इतना दूध देगी, ये करेगी। जी जी। मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, पहचान ज़रूरी है। ज़रूरी है। मैं बात यही लेके आ रहा हूँ इधर ही कि हर चीज़, जिस चीज़ का भी आपको शौक़ है उसकी पहचान और परख होनी ज़रूरी ज़रूरी है, है। जी हाँ, ज़रूरी है। ये चीज़ होनी चाहिए। तो बाकी ये तो बातें हैं जी, घोड़ा मैदान में और कबूतर वो आसमान तो में, फिर ये तो अनाड़ी वाली बात हाँ, होगी वो ना ये कि भाई आप किसी को भी दे दे जी तो हाँ, वो तो अपना आप खुद ही दिखा देगा जी ना। हाँ, मैदान में तो उसने हाँ, अपना हाँ। आप खुद ही बाकी रहा, बता मैं देगा। दवाइयों पे कहता हूँ कि कोई उस्ताद कह दे कि दवाइयों से उड़ता है, मैं कबूतर देता हूँ, मैं उसके कबूतर को दाना भी डालूंगा, उसके जूते भी पॉलिश करके दूंगा कि कबूतर मैं दे देता हूँ, वो उड़ा के दिखा दे, किस दुनिया की किसी दवाई से उड़ा दे। दवाइयों से नहीं उड़ते, कबूतर उड़ते हैं, तो कबूतर का पेटा है वो। लेकिन लोग सहारा तो ज़रूर लेते हैं ये ना, कुछ हिस्सा तो होता है। बात तो उधर ही आ रही है जी ना। जी। मेन चीज़ आ रही है कि अच्छा जानवर होना वो ज़रूरी है। ज़रूरी है। अच्छे कबूतर की
परख होगी तो आपको पहचान होगी तो उसको ही आप दवा देंगे तो वो ही उड़ेगा। ये नहीं है कि एक कबूतर बिल्कुल अच्छा नहीं हो तो उसको आप कहेंगे ये शाम तक उड़ेगा, ये नामुमकिन आप बात उस्ताद है। जी ये देखें जी हाँ। कि जो बात हमने आपसे जी रिक्वेस्ट भी की है कि जी आगे हमारे शायकीन के लिए आप हमें थोड़ी सी परख के बारे में बताइएगा कि पर कैसे अच्छे होते हैं, कौन से वाले अच्छे होते हैं, जी हाँ बिल्कुल। और आँखों के मतलब भी बात उसी तरफ आ गई है जी कि जी देखें आपने बताया कि मेरे शागिर्द हैं जी, उन्होंने 25-30 ही रखे हुए हैं, जी हाँ और दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा है कि 500-500 की पर पट्टी हो रही है। जी हाँ तो उसमें मेरा जो ख्याल है कि वो यही है कि लोग यही कहते हैं कि जी डंडा मारी रखते हैं, जो अच्छे खुद जी ब खुद निकल आए जी हाँ, वही तो आ गई ना, अडारी वाली तो बात आ अटारी गई वाली ना। बात आ गई, परख नहीं है ना। परख नहीं देखो है। ना, 500 या 700 कबूतर रख के उसमें से दस कोई तो अच्छे दस निकलेंगे ना। 10 वही। जिस तरह एक डॉक्टर है, वो 2 गोलियां देता है तो कहता है कि इससे शिफा होगा, एक 10 देता है वो कहता है कोई तो लगेगी कोई ना, तो शफा दे कोई तो देंगे। शिफा देगी। ये चीज़ हमारे में है कि हम ये कहते हैं कि 500 में से कोई एक तो लगेगा ना जो हमारी बाजियों में आएगा। बिल्कुल ये चीज़ आ गई है ना, ना ये पहचान ना होने की वजह। नहीं दोस्तों, अभी हम्म उस्ताद आसिफ साहब से हम उनके कबूतरों का शौक़ भी करेंगे, और साथ साथ हम जैसे ही कबूतर कोई आएगा हम्म। तो उसके साथ हम आपको परों की भी मालूमात बताएंगे, और उनसे हम आँख के मतलब भी पूछेंगे कि भाई आँख में क्या देखते हैं लोग, या आँख से क्या पता लगता है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।